अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। किसी भी नाटक के जो एक्टर होते हैं उनको अपने नाटक की कहानी का पता होता है, उसकी स्टोरी कैसे चलती है। कम से कम जो मुख्य एक्टर होते हैं, जिसको हम हीरो हीरोइन या विलेन कहते हैं, जिनका सारे नाटक में पार्ट होता है, उनको तो उस स्टोरी को उनका डायरेक्टर बता ही देता है। बाकी किसी का छोटा मोटा पार्ट है, किसी को चाय का ट्रे पकड़ाना है, या किसी ने कोई ड्राइविंग जाके सीट पर बैठना है, एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव करके ले जाना है, उनको पूरे नाटक की कहानी का पता होने की आवश्यकता नहीं होती। अब ये सृष्टि भी बहुत बड़ा एक नाटक है जिसमें हम चैतन्य एक्टर हैं। वो तो मनुष्यों के बनाए हुए छोटे छोटे नाटक होते हैं। ये जो विरहद नाटक है जिसमें हम सब एक्ट कर रहे हैं, इसमें भी तो हमें अपने रोल का पता होना चाहिए। अगर किसी को बड़े मेन एक्टर को अपने रोल का ही पता नहीं होगा तो अपना रोल किस प्रकार से अदा करेगा। ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि रह जाएगी, कमी रह जाएगी। इसलिए इस सृष्टि नाटक में खास तौर पे जो मेन एक्टर हैं, जिन्होंने इसकी शुरू से लेकर अंत तक रहना है, उनको इसके रोल का पता परमात्मा जब ये नाटक शुरू होता है उससे पहले उसकी पूरी जानकारी देते हैं। कहा जाता है कि अगर नाटक की पूरी जानकारी किसी को है इस बड़े सृष्टि नाटक की, तो परमात्मा को ही है और परमात्मा को ही हो सकती है। अन्य कोई भी मनुष्य आत्मा हो, उसको अपने ही जन्मों का अगले पिछले का ज्ञान नहीं रहता। इसीलिए आत्माओं को अल्पज्ञ और परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया। अब परमात्मा इस नाटक की पूरी स्टोरी जो बताते हैं वो उन्हीं आत्माओं को बताते हैं जिनका शुरू से पाठ होता है और अंत तक चलता है। दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे कि बीच में अगर नाटक की तुलना एक वृक्ष से की जाए, वृक्ष में बीच में टालियाँ आते रहते हैं, छोटे टालियाँ भी आते रहते, उनको पूरे इतिहास की आवश्यकता नहीं होती। अपने समय से पूर्व के इतिहास की पता नहीं जानने की ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार से परमात्मा भी आधार मूर्त आत्माएं जो जड़ में होती हैं अवतरित होकर उनको पूरे नाटक का ज्ञान देते हैं, जिसका संस्कार उनके अंदर भर जाता है। और वर्तमान वही समय चल रहा है, क्योंकि अब नए विश्व की पुनर्स्थापना हो रही है। इसलिए वो नाटक का जो ज्ञान हम लोगों को, ब्राह्मणों को, ब्रह्मा कुमार कुमारी को मिलता है, आज हम वही आपस में शेयर करेंगे। ये अनादि सृष्टि नाटक है, अनादि अविनाशी, जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये तीन मुख्य सत्ताओं के बीच में इसका प्ले होता है। एक तो इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं, रचयिता हैं, जो इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, परमपिता परमात्मा, वो सुप्रीम है, लेकिन वो भी अनादि अविनाशी हैं। और दूसरे इसमें एक्टर्स हैं, मेन एक्टर्स मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी अनादि अविनाशी हैं। उनका भी अपना अपना रोल, जैसे एक नाटक में होता है, अपना अपना रोल है। वो भी अनादि अविनाशी सत्ता है। और तीसरी प्रकृति है। अब हम जानते हैं प्रकृति मीन्स 5 तत्व। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं 5 तत्वों की बनी हुई हैं। तो हम जानते हैं 5 तत्व अनादि अविनाशी हैं, रूप बदलते रहते हैं। उसी प्रकृति से हमारा ये शरीर बन जाता है। फिर जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं, ये डिसइंटीग्रेट होकर फिर तत्वों में मिल जाता है। फिर दूसरा शरीर बनता है, वो भी तत्वों के मिलने से बन जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो ये भी अनादि अविनाशी है। तो 3 अनादि अविनाशी सत्ताओं का ये अद्भुत अनादि अविनाशी खेल है। अब एक व्यक्ति के मन में प्रश्न उठ सकता है
इस नाटक को आखिर किसने रचा? कभी तो रचा होगा, क्योंकि ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है हर एक के अंदर। जब हम रचता कहते हैं तो रचा गया होगा कि नहीं होगा? इसके बारे में हर व्यक्ति के मन में प्रश्न रहता है। हम जब अनादि अविनाशी कहते हैं उसमें तो रचना का सवाल ही नहीं आता। जैसे एक क्लासिक बात एग्जाम्पल लोग उठाते हैं, मुर्गी पहले कि अंडा पहले। तो मुर्गी से अंडा, अंडा से मुर्गी। कोई कहे पहले मुर्गी पैदा हुई थी, अंडा हुआ था, कोई आंसर नहीं। अच्छा, दिन पहले कि रात पहले? ये रात दिन का चक्कर है अनादि। कोई कह नहीं सकता कि दुनिया दिन से शुरू हुई थी, क्योंकि दिन से पहले रात थी, रात के बाद दिन था। इसलिए ये प्रश्न हमें अपने मन में दबा देना चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरेटिकली मान भी लें इसको किसी ने रचा। लोग कहते हैं चलो मोटे रूप से परमात्मा ने रचा। फिर प्रश्न हो जाएगा परमात्मा को किसने रचा? परमात्मा हम कहेंगे अनादि अविनाशी है। कोई कहे नहीं, परमात्मा को भी तो किसी ने रचा होगा। अगर हम उसके ऊपर एक्स लगा दें कि एक्स ने परमात्मा को रचा, फिर एक्स को किसने रचा? अगर आप इस तरह सोचते जाएंगे, अल्टीमेटली आपको लगेगा कि अनादि अविनाशी चीज़ का रचयिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका रचने वाला भी कोई चाहिए। इसलिए वो अनादि अविनाशी शाश्वत है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि इस बात में कई लोग इस बात में मूझ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर कोई भी स्टोरी होती है, उसका एक आदि होता है और एक अंत होता है। इसी प्रकार से अंत के बाद वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर दोबारा चलाओगे, कब चलाओगे पता नहीं। इसी तरह कोई कहे कि नहीं, ये सृष्टि तो अनादि नहीं है, अविनाशी नहीं है, तो जो अनादि अविनाशी चीज़ होगी वो चक्रिक क्रम में चलेगी, क्योंकि चक्कर जो है वो सदा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और अगर स्ट्रेट लाइन होगी, कितनी भी लंबी हो, तो कहीं शुरू होगी कहीं ख़त्म होगी, तो उसको फिर हम अनादि नहीं कह सकते। तो ये नाटक जो है अनादि अविनाशी है। अब आप देखेंगे ड्रामा और सिनेमा में क्या फ़र्क होता है। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए अगर हम विचार करें, तो जो ड्रामा पहले वक्त में बहुत ड्रामा किए जाते थे, अब ड्रामाज घट गए हैं, क्योंकि एक ही बार वो शूटिंग करके ड्रामा का सिनेमा बना लेते हैं, जो बार बार जितनी बार मर्जी चाहो उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ड्रामा में एक्टर्स होते हैं, लाइव एक्टर्स होते हैं, और मान लो अगर ड्रामा को अगली बार रिपीट करना हो तो एक्टर कोई बीमार भी हो सकता है, उसकी जगह दूसरा एक्टर भी ला सकते हैं, आदि आदि। लेकिन सिनेमा जो होता है, एक बार शूट हो गया तो जो कुछ हो गया उसमें शूट, जब रिपीट करोगे वो उसके अंदर आएगा। एक मक्खी भी अगर कहीं गुजर गई कैमरा के आगे से, तो मक्खी भी उसमें आती रहेगी। तो ड्रामा में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा हूबहू रिपीट होता है। इसलिए ये भी जानना है कि सृष्टि नाटक क्योंकि साइक्लिकल है, इसमें चेंज नहीं हो सकता, तो ये हूबहू पुनरावृत्त होता है। जब एक चक्कर पूरा हो जाता है, उसके बाद अगला चक्कर हूबहू नो चेंज पुनरावृत्त होता है। इस बात को जानकर भी, नई बात समझकर कई लोग आश्चर्यचकित होते हैं और आपस में बात भी करते हैं। मान लो पति और पत्नी का आपस में झगड़ा रहता है, फ्रेंडली क्वारल रहता है। जब उनको ये ज्ञान दिया जाता है तो कहते हैं अरे अगली बार हम ही पति पति बनेंगे, मुझे आप ही पति मिलोगे, आप ही पत्नी मिलोगी। लेकिन इस बात को अगर समझा जाए, जो ब्रह्मा कुमारी में हमको समझाई गई है, तो हमारी समझ में आएगा। अगर आपको कोई चीज़ करने को कही जाए और उसके 2 ऑप्शन हो या 10 ऑप्शन हो, और उसको जब आप करेंगे तो भिन्न भिन्न फैक्टर्स को देखते हुए एक ही ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। अब जो आपने कर ली, अगले चक्कर में फिर उसी प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, 2 हों या 10 हों। लेकिन आपका फैसला क्या होगा कि जैसे आपने पहली बार की थी किन्हीं वजहों से,
दूसरी बार भी उसी तरह रिपीट करोगे। ये एक साइंटिफिक लॉ है, हर व्यक्ति लॉजिकली इसको समझ सकता है, लेकिन इसमें कितना कल्याण है वो तो इसकी डिटेल है। फिर ये आइडेंटिकल रिपीट होने से हमें कितना बचाव रहता है। जब हम कोई गलती करने लगते हैं या कोई आलस्य या अलबेलापन हमारे अंदर आता है तो हम फ़ौरन समझ जाते हैं, अरे अब मैं थोड़ी सी सुस्ती करूँगा तो मेरा अगले क्लब के लिए भी रिपीट हो जाएगा। तो सावधानी मुझे अपने आप को बचा देती है कई प्रकार की गलतियां करने से। अब दूसरी बात होती है कि नाटक जो होता है, नाटक की ड्यूरेशन क्या है। कोई भी नाटक है, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। जो तो संसारिक नाटक हैं उनका तो हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर शुरू हो चलेंगे। बड़े बड़े धर्म हैं उनको भी हम कह सकते हैं कि कोई धर्म 2000 वर्ष पहले से चला है, कोई 1500 वर्ष पहले से चला है, कोई 2500 वर्ष पहले से चला है। उनके चलने का समय तो अलग अलग है, बाकी अंत तक रहेंगे। लेकिन ये जो अनादि नाटक है इसका भी तो कोई ड्यूरेशन होगा ना। ऐसे तो नहीं कि नाटक चल पड़ा अब वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, एक ही साइकिल का भी हमें पता ना हो। इसलिए मनुष्य इसकी ड्यूरेशन को नहीं जानते। अब वो ये भी नहीं जानते कि चक्रिक क्रम से चलता है, हूबहू रिपीट होता है। ये ज्ञान परमात्मा ही देते हैं। इसलिए मनुष्यों के अंदर भी क्यूरियोसिटी तो रहती है। सदियों से ये क्यूरियोसिटी रही कि आखिर ये सृष्टि कब शुरू हुई होगी, कैसे शुरू हुई होगी, कितना समय से शुरू हुई होगी। चलो आगे चलने का तो उनको ना भी पता हो, कई तो आगे चलने का भी अंदाज़ा लगाते हैं। तो आम तौर पे कहा जाता है कि ये सृष्टि जो क्रिएशन थ्योरी जिसको कहा जाता है रची गई थी, बनाई गई थी, वो मानते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये सृष्टि रची गई। उसके भी बड़े इंटरेस्टिंग तरह के उदाहरण देते हैं। वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि सूर्य का ही एक टुकड़ा बना, वो अलग हो गया और धीरे धीरे वो बहुत गर्म है, सूर्य ठंडा हुआ, उस टेम्परेचर तक ठंडा हुआ जब उसमें लाइफ रह सकती थी, उस समय इसमें लाइफ पैदा हो गई। वो लंबी स्टोरी है। लेकिन जो भारत के शास्त्रवादी हैं या जो धर्मगुरु हैं वो भी इसकी आयु बहुत लंबी चौड़ी लाखों वर्ष तक बताते हैं। लाखों वर्ष पहले ये दुनिया शुरू हुई थी। इसी प्रकार से कुछ और लोग हैं जिनको हम कहते हैं एवोल्यूशन विकासवादी। वो एवोल्यूशन थ्योरी में ये कहते हैं कि पहले सागर से कुछ बुदबुदा पैदा हुआ, फिर इसके दो टुकड़े हो गए, इत्यादि इत्यादि। शॉर्ट में कहें तो पहले इंसान बंदर था, बंदर बना बहुत सदियों के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, फिर उससे एवॉल्व होते होते आज वो इंसान के रूप में इतना डेवलप्ड हो गया है। इस प्रकार की थ्योरियाँ बनाते हैं और एक्चुअल इसकी ड्यूरेशन जो है वो रिविलेशन से ही होती है, अर्थात ना क्रिएशन ना एवोल्यूशन बल्कि रिविलेशन। जो परमात्मा जिस त्रिकालदर्शी हैं, ज्ञान के सागर हैं, वही मनुष्य आत्माओं को बताते हैं और फिर वो ये बताते हैं कि सृष्टि का चक्कर जो है केवल 5000 वर्ष का है। अब जब परमात्मा 5000 वर्ष का चक्कर बताते हैं तो मनुष्यों के अंदर उसमें बहुत डाउट हो जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो कई चीज़ों की आयु ही हज़ारों लाखों वर्ष बताई हुई है। अगर 5000 वर्ष का चक्कर है, 5000 वर्ष में रिपीट होता है, तो उनकी सारी बातें गलत हो जाती हैं। उन्होंने कई प्रकार के अपने तरीके बनाए हुए हैं, कार्बन डेटिंग प्रोसेस है, इत्यादि इत्यादि। वर्ष के पेड़ के अंदर गांठें होती हैं, आदि आदि कई तरीके बनाए हुए हैं, लेकिन वो तो मनुष्यों की मत है। तो भगवान जो बताते हैं वो तो सच्ची बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, एक तो दुनिया के अंदर जो नाटक होता है पूरा हो जाता है, उसके बाद उसको बीच में दोबारा इमीडिएटली स्टार्ट नहीं किया जाता। जितनी आवश्यकता हो, किसी कोई कुछ बता देता है, कोई बताता है इतना समय परले रही, इतना समय दुनिया बिल्कुल अंधकार हो गया,
सारे जीव खत्म हो गए, फिर कहीं दोबारा शुरू हुआ। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये नाटक जो है अनादि है, जब इसका अंत होता है तो अगले साइकिल का आद भी हो जाता है, अंत से ही आद होता है। अर्थात अंत के समय ही कुछ ऐसी परमात्मा ईश्वरी कर्तव्य करते हैं जिससे नया साइकिल शुरू हो जाता है और ये फिर रीस्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो दुनिया के लोग हैं वो इस तरह नहीं मानते। जब समझते हैं क्रिएशन तो कहते हैं जब नाटक अगला शुरू होगा फिर उसी प्रकार से हर चीज़ नए तरीके से होगी। जैसे बच्चे नए पैदा होंगे, फिर बच्चे बड़े होंगे, तब खेल शुरू होगा। कई जगह तो बताते हैं अवतार भी जो होते हैं, अवतार भगवान के जो दुनिया में परिवर्तन लाते हैं, उसको भी वो जानवरों के रूप में बता देते हैं। अब जानवर जो होते हैं उनके तो बच्चा रूप नहीं दिखाते, लेकिन जो मनुष्य अवतार बताते मनुष्य के रूप में, श्री कृष्ण जी भी बच्चे के रूप में पैदा हुए, फिर वो बड़े हुए। जब वो काफ़ी बड़े हो गए तब उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, इस तरह की बात बताते हैं। श्री राम भी बच्चे के रूप में पैदा हुए, इसलिए वो मनुष्यों की अपनी मत हैं। लेकिन जब रिपीट होना होता है तो रेपिटेशन में हम जानते हैं कोई भी नाटक एक कथा से शुरू हो जाता है, एक सीन से शुरू हो जाता है, उसके बाद आगे चलता है। ऐसे नहीं उसमें हर चीज़ नई होती है। अगर मकान है तो बनाया जाता है, अगर और एक्टर है वो जन्म लेता है, ऐसे नहीं होता। भगवान भी कहते हैं कि सृष्टि नाटक, इसका लास्ट सीन से अगला सीन शुरू होता है तो सृष्टि वैसी की वैसी रहती है, उसमें परिवर्तन जरूर आता है। प्रकृति के तत्व सतोगुणी बन जाते हैं, उनसे जो वस्तुएं बनती हैं बहुत क्विकली और सतोगुणी बन जाती हैं। कलयुगी मकान इत्यादि जो होते हैं और तरह के होते हैं, पत्थर के बने हुए होते हैं। सतयुग में वही महल बन जाते हैं जिनके अंदर रतन जड़े जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों के ड्रेस हैं, फल हैं, फूल हैं, सब सतोगुणी हो जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या होता है, तो परमात्मा जब ये कहते हैं कि 5000 वर्ष का ये नाटक है तो मनुष्यों की बुद्धि घूमती है। लेकिन इतना सत्य को बताना, इतना स्ट्रांगली बताना, ये परमात्मा ही कर सकता है। और कोई मनुष्य कहे 5000 का चक्कर है तो ना तो लोग मानेंगे, हंसी करेंगे और उस बात को उड़ा देंगे। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो सत्य बताता है। फिर सत्य जो होता है वो सबकी समझ में सूनर और लेटर आता है। तो परमात्मा जब हमको बताते हैं कि 5000 वर्ष में ये सारा चक्कर पूरा हो जाता है, तो हमको अनेक निशानियां बता करके, अनेक उदाहरण दे करके बताते हैं। इस चर्चा में सारे उदाहरण तो नहीं ले सकते, सारी निशानियां तो नहीं, लेकिन मोटे रूप से कि मनुष्यों की बुद्धि में आ जाए कि ऐसा हो सकता है, जो भगवान ने हमें बताया है वो हम आपको बताते हैं। ये चक्कर 5000 से अधिक तक का नहीं था, ना हो सकता है, भगवानोवाच है। तो मोटी रूप से ये बताया जाता है, अगर आज विश्व की जनसंख्या देखें, जबकि आज सभी लोग मानने लग गए हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और आज सभी ये भी मानने लग गए हैं, पहले तो कहते थे कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है, लेकिन वो देखते हैं कि परमाणु शस्त्र तैयार हो गए हैं, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है और आबादी भी बहुत बढ़ गई है, युद्ध भी शुरू हो गए हैं। तो समझते हैं कि 40,000 वर्ष तो चलने वाला नहीं है। लेकिन 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो एक तो ये लोग मानते हैं कि गीता का भगवान 5000 वर्ष पहले आया था, लेकिन वो ये नहीं समझते कि पिछले साइकिल के अंत में आया था। वो समझते हैं कि बीच में द्वापर युग में आया था। अब द्वापर के बाद तो कलयुग आता है, तो भगवान ने आके कलयुग तो स्थापित नहीं किया, सतयुग किया होगा, तो कलयुग के अंत में आया होगा, अर्थात चारों युग पूरे होने के बाद ही आया होगा। तो चारों युगों की आयु 5000 वर्ष हो गई। एक और भगवान हमको उदाहरण कह देते हैं कि
वर्तमान 800 करोड़ आत्माएं लगभग इस दुनिया में हैं, और उसमें बड़े बड़े 4 धर्म हैं। एक तो इस्लाम धर्म है, एक बुद्धिस्ट धर्म है, एक क्रिश्चियन धर्म है, मोटे मोटे धर्म जो हैं, और एक भारत का आदि सनातन धर्म है जो आज हिंदू धर्म कहलाता है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना हिंदू धर्म है, ये तो सारे ही लोग मानते हैं, उसका नाम आदि सनातन था, शुरू वाला था, अब ख़त्म होकर हिंदू बन गया। लेकिन बाकी 3 की आबादी अगर आप देखेंगे, गिनेंगे, तो 3 धर्मों की आबादी इतनी है, और उसके बाद थोड़ी सी आबादी बचती है चौथे की, जिससे पता लगता है अगर आप पॉपुलेशन को रिग्रेस करें, यानी पीछे की ओर ले जाएं, तो 2500 वर्ष में ही ये तीनों धर्मों की आबादी इतनी हो गई है। उससे पहले और कितना का समय होगा जिसमें ये देवी देवता धर्म बड़ा होगा। इसलिए कहा भी जाता है हिंदुओं के 33 करोड़ देवता थे। तो अगर हम उस आबादी को 33 करोड़ लगा लें, जब देवताओं का अंत होता है और ये हिंदू बनते हैं, तो आप देखेंगे कि 2500 साल अगर बाकी धर्मों को लगे हैं, उससे पहले बहुत थोड़ी आबादी देवताओं की धीरे धीरे बढ़ती थी, वो भी 2500 वर्ष ही हुए होंगे। तो टोटल 5000 वर्ष का ड्रामा है जो रिपीट होता है। इसको अच्छी तरह जानने से व्यक्ति अपने नाटक के पार्ट को अच्छी तरह समझ के प्ले कर सकता है। ओम शांति।